किसी भी फाइट में कर्ण ने अर्जुन को वो हरा नहीं पाए थे उनको, कि महाभारत की कहानी में कर्ण का खासा इन्फ्लुएंस है नहीं। पूरी कहानी में हमेशा पूरी लड़ाई कर्ण की यही थी कि मैं अर्जुन से बेटर हूं। ये वीडियो मेरे ओपिनियंस पे बेस्ड है, तो ये पॉसिबल है कि मैं इसमें गलत हूं। सबसे पहली चीज तो यही है कि कर्ण और अर्जुन में पावरफुल कौन था, ज्यादा ताकतवर कौन था, क्योंकि सबसे पहली चीज जो कर्ण के बारे में आती है ना, वो यही थी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसको उतना उसका हक नहीं मिला वगैरह वगैरह। और कई लोगों का पॉसिबली मानना ये भी है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा ताकतवर था भी। अगर ऐसा है तो मेजरली इन दोनों के बीच में ना 3 लड़ाइयां हुई थी। इसके अलावा भी लड़ाइयां हो सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, अलग अलग चीजें पॉसिबल हैं, बट ये तीनों को सब मानेंगे। कहीं से भी आपने महाभारत देखी हो या पढ़ी हो, इन तीनों के बारे में सब मानेंगे। सबसे पहली लड़ाई तो वो हुई थी जब कौरव पांडव सब ने अपनी ट्रेनिंग वगैरह पूरी की थी द्रोणाचार्य के पास से, और जब वो वापस आए थे तो वहां पे वगैरह वो अपने शोकेस कर रहे थे कि वो कितने पावरफुल वगैरह हैं। पहली बार तब अर्जुन और कर्ण के बीच में वहां फाइट हुई थी। अब बात यह है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि कर्ण ज्यादा पावरफुल था, तो ये पहली बैटल थी जहां पे कर्ण हरा सकता था अर्जुन को अगर वो चाहता तो, क्योंकि उसको लड़ने का प्रॉपर मौका तो मिल गया था। उसको अंग का राजा बना दिया गया, फिर उसको लड़ने का मौका दिया गया। बट क्या इस लड़ाई में कर्ण जीता था? नहीं, एक्चुअली ये लड़ाई ड्रॉ हुई थी। ठीक है, यूजुअली अब ड्रॉ बोलेंगे तो बिल्कुल बराबर मानना चाहिए दोनों को, ये बात तो ठीक है। मतलब ये तो कोई नहीं कह रहा ना कि कर्ण एक वीक था, बिल्कुल भी नहीं, वो पावरफुल तो था ही। पर पहली लड़ाई जब दोनों के बीच में हुई, कर्ण और अर्जुन के बीच में, तो वो ड्रॉ हुई। इसका मतलब अभी तक हम ये तो नहीं कह सकते कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल है। दूसरी लड़ाई हुई थी विराट के बाहर, जब पांडव ने अपना अज्ञातवास वगैरह पूरा किया था। उसके बाद बाहर अर्जुन अकेला आया था और पूरी की पूरी सेना के सामने वो अकेला खड़ा हो गया था। ये चीज सबने डिपिक्ट की है, ये सबको पता है कि अर्जुन अकेला आया था और उसने अकेले पूरे सेना का विध्वंस करना शुरू कर दिया था। चलो अगर मान लेते हैं, हम इस बात को नहीं भी मानते हैं कि अर्जुन ने इतनी बड़ी सेना को अकेले हराना शुरू कर दिया था, अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो भी मुझे चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन इस लड़ाई में भी ये प्रूव होता है कि पूरा का पूरा मौका था कर्ण के पास अर्जुन को हराने का। प्रॉपर बैटल थी, वो चाहता तो हरा सकता था, पर अगेन इस लड़ाई को ड्रॉ हुआ, नहीं जीता, कर्ण जीता नहीं। तो फिर से ये तो हम नहीं बोल सकते कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा पावरफुल है। मैं अभी तक देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अर्जुन ने इस वाली लड़ाई में बर्बाद कर दिया था उसको, जो सामने लोग थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। बट फिर भी अगर आप इस बात को नहीं मानना चाहते हो तो कोई नहीं, इस बात को तो सब मानेंगे कि कर्ण और अर्जुन में यहाँ कोई जीता नहीं था। अगर जीता नहीं था तो ये कहाँ हुई, ये ड्रॉ हुई फाइट। पहली फाइट भी ड्रॉ, दूसरी फाइट भी ड्रॉ, और फाइनली आते हैं कुरुक्षेत्र की फाइट पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है वो यही है, क्योंकि इस लड़ाई में लोग बोलते हैं कि यार कर्ण को पूरा लड़ने का मौका नहीं मिला, उसकी पावर्स उससे छिन गई थी, कवच कुंडल छिन गया था और वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पाया था। मतलब उसको श्राप मिला था कि वो अपनी नॉलेज वगैरह भूल जाएगा। अगर ऐसा है तो भी सबको ये बात मालूम है कि कर्ण पहले दिन से तो लड़ाई में नहीं था, बट वो 11th डे पे एंटर किया था उसने। अब 11th डे पे उन्होंने एंटर किया और 17th डे तक उन्होंने फाइट की। अब 11वें दिन से 17वें दिन तक उनके पास पूरा मौका था कि वो अर्जुन को हरा सकते थे। किसी भी पॉइंट पे क्या वो हरा पाए? नहीं हरा पाए। यहाँ पे भी फाइट मैं ड्रॉ मानूंगा, ठीक है। अगर वैसे तो अर्जुन जीत गए यहाँ पे, बट फिर से इसको ड्रॉ ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ चीटिंग हुई थी। लोग बोलते हैं ना उनके साथ चीटिंग हुई थी, उनकी पावर्स छीन ली गई। ठीक है, तो ड्रॉ मानते हैं, क्योंकि वो तो अर्जुन को नहीं हरा पाए ना, और क्या कहते हैं, अर्जुन ने उन्हें हरा दिया, तो तब भी ड्रॉ मानते हैं। तो इवन इफ आप कर्ण के सपोर्टर हो तब भी आप शायद मेरी इन तीनों बातों से तो अग्री करोगे कि किसी भी फाइट में कर्ण ने अर्जुन को वो हरा नहीं पाए थे उनको, बल्कि अर्जुन बहुत ज्यादा सुपीरियर थे, लड़ाई के मामले में भी बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। बट अगर उसको नहीं भी मानते तो आप कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे नोटिस करोगे कि कर्ण ने एक प्रॉपर अस्त्र मांगा था कि भाई मैं जिसका नाम लेके चलाऊं वो मर जाए, तो वो घटोत्कच पे यूज हो गया था, वो अर्जुन पे यूज नहीं हो पाया था। तो कर्ण जब वो जानते हैं कि वो इतने पावरफुल है तो उनको ऐसा अस्त्र मांगने की जरूरत क्या थी? ठीक है, खैर ये सब तो कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, बट यहाँ से एटलीस्ट ये तो प्रूव हो जाता है कि कर्ण वॉज नॉट वेरी वेरी पावरफुल। अर्जुन से कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे वो। बट मेरे लिए ना ये वाला पॉइंट एक्चुअली उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि महाभारत किसी की स्ट्रेंथ के बारे में तो नहीं है,
ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, इसके बाद की बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये जो मुझे रिसेंटली हिट हुई कि महाभारत की कहानी में कर्ण का खासा इन्फ्लुएंस है नहीं। अब इससे पहले आप मेरा गला पकड़ो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये, ठीक है कर्ण बहुत पावरफुल थे, उनके साथ बुरा हुआ था, पर अगर उस कर्ण को हम पूरी इक्वेशन से हटा दें तो क्या महाभारत की कहानी पे बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ रहा है, या वो एज अ कैरेक्टर वो कोई बहुत बड़ा फर्क ला पाए थे? महाभारत में कर्ण के आने के बाद लाक्षागृह में पांडव को और उनकी मम्मी को जलाने की कोशिश की गई। क्या कर्ण इस चीज को रोक पाए, या उन्होंने समझाने की कोशिश की दुर्योधन को कि ये गलत है? अगर उन्होंने की समझाने की कोशिश तो वो फेल हुए। यानी लाक्षागृह में जलाना तो था ही पांडव्स को, चाहे कर्ण होते या नहीं होते, ये चीज तो होनी ही होनी थी। और अगर ये चीज होनी थी तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं युधिष्ठिर। अब आप सोचो कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की वजह से और खुद की वजह से पूरे आर्यवर्त के या इंडिया जो भी आप बोलो उसमें वो सबसे बड़े राजा बन गए। उनको बनाने में ऑब्वियसली अर्जुन ने हेल्प की होगी, बाकी लोगों ने भी हेल्प की ऑब्वियसली, बट अगर कर्ण इतने बड़े योद्धा थे तो उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं बना दिया, मतलब पूरे चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं बना दिया? ये हो सकता है ये ब्लेम गेम पे आप आ जाओ, व्हाट अबाउटिज्म आप बोलने लगो, बट पॉसिबिलिटी तो है ना कि इतना बड़ा यज्ञ अगर पांडव्स कर सकते थे तो कर्ण क्यों नहीं, अगर वो इतने पावरफुल थे तो। यहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस खासा नजर नहीं आता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है गेम ऑफ डाइस। एक्चुअली इसमें तो सब ही फेल हुए थे, पांडव, भीष्म, धृतराष्ट्र, हर कोई फेल हुआ था यहाँ पे तो, बट मैं स्पेसिफिकली अभी कर्ण की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आते हैं कि गेम ऑफ डाइस में इतनी बड़ी चीटिंग हुई युधिष्ठिर के साथ, और उससे भी बुरा वो चीरहरण हुआ जो कि बहुत ही ऑब्वियसली बुरा था। ये बात से तो मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्री करेगा कि मतलब द्रौपदी के साथ जो चीरहरण हुआ वो गलत हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। कर्ण इतने पावरफुल होते हुए वो इस चीज़ को रोक नहीं पाए। क्या इन्फ्लुएंस था उनका? मतलब ऑब्वियसली यहाँ तो अर्जुन भी फेल है, यहाँ पे भीष्म भी फेल है, इस इवेंट में तो सब ने ही फेल हुआ है ना, एक्सेप्ट द्रौपदी। बट यहाँ पे कर्ण ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उनका इन्फ्लुएंस क्या है? जीरो है। तो इतनी बड़ी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप सिर्फ पावरफुल हो यही आपका कैरेक्टर है क्या? लाइक इतनी बड़ी रानी के साथ बीच सभा में ये हो जाता है और आप उसको रोक नहीं सकते, उसको समझा, अपने दोस्त को समझा नहीं सकते। यहाँ पे भी आपका इन्फ्लुएंस, कर्ण का इन्फ्लुएंस नहीं है। दोबारा आते हैं अज्ञातवास पे। तो अज्ञातवास में अगेन 1 साल तक वो छुपे रहे। अगेन अगर हम कर्ण की बुद्धि की बात करें, दिमाग की बात करें, ऑल्दो बुद्धि में हम शकुनी को कंसीडर करते हैं, बट कर्ण अगर इतने ही स्मार्ट थे तो उन्होंने यहाँ पे उनको ढूंढ क्यों नहीं दिया? फिर से कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वो चाहते ही नहीं थे, वो सिंपल वॉर पे जाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे भी तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं था ना, नहीं था इन्फ्लुएंस, इस पे भी नहीं है इन्फ्लुएंस। अब फाइनल वॉर कुरुक्षेत्र अभी हमने डिस्कस किया ही। अगर कर्ण होते या नहीं होते उससे भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है कि नहीं? मतलब अभिमन्यु को मारने में उन्होंने मदद की, बट अगर वो नहीं होते तो भी वो अभिमन्यु को मार ही देते, है ना। और अगेन कर्ण ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इस वॉर में, किसी बहुत बड़े पर्सनैलिटी को भी नहीं मारा उन्होंने। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। अगेन बोल सकते हैं लोग की चॉइस थी उनकी, वो नहीं मारना चाहते थे लोगों को, पर अभिमन्यु को तो उन्होंने मारा ना, मतलब बाकी लोगों के साथ मिलके मारा, पर मारा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पॉइंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्ण का इस महाभारत की कहानी में कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मतलब उनके साथ बुरा हुआ, हम सब इस बात को अग्री करेंगे कि उनके साथ बुरा हुआ, बट अगर वो नहीं भी होते तो ये सारे इवेंट्स जैसे थे वैसे के वैसे ही होते, जो मेन इवेंट्स हैं। हो सकता है कुछ एक चीज़ें, हाँ, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, वो कर्ण जीत सकते थे। अब वो सकते थे, उनके साथ वहाँ पे भी वो बुरा हुआ वाला फैक्टर है, बट वो नहीं भी थे तो भी तो अर्जुन ने जीत ही लिया ना। मतलब कर्ण बेटर है या नहीं है इससे अर्जुन की क्वालिटीज़ तो नहीं गिर जाती है ना, तो अर्जुन ने तो वो जीत ही लिया। उसके साथ जो उसके बाद जो होना था वो भी हो ही गया। पर अगेन मेरे लिए ये फैक्टर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो है इसके बाद वाली बात, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बेस्ट वर्सेस ग्रेट।
पूरी कहानी में हमेशा पूरी लड़ाई कर्ण की यही थी कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ, मैं उससे बड़ा धनुर्धारी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट धनुर्धारी हूँ। उनकी पूरी लड़ाई बस इसी बारे में थी। अगर आप बोलोगे कि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग दिखाने का तरीका है, बट ये बात सब मानते हैं कि वो अंग के राजा बने। अंग के राजा क्यों बने? ताकि वो अर्जुन से लड़ाई कर सकें, उसको प्रूव कर सकें कि मैं अर्जुन से बेटर हूँ। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी। कर्ण की पूरी आइडियोलॉजी थी, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई कि मैं उससे बेटर हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से सुना था, ठीक है, कि तू धनुर्धारी नहीं बन सकता, तू धनुष नहीं उठा सकता, पाइल अप हो जाता है इंसान, बुरा फील होता है उसको। बट आप अगर सोच के देखो, यही है क्या उनकी जिंदगी? अर्जुन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कृष्ण जी ने उनका साथ दिया। मुझे लगता है यहाँ पे कोई कृष्ण हेटर तो नहीं होगा, तो कृष्ण जी ने उनका साथ दिया फॉर अ रीज़न, क्योंकि अर्जुन की सिंपल मेंटालिटी थी कि मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे से बेटर कोई है या नहीं है, मुझे बस अपना बेटर वर्जन बनना है। अगर आप सोच के देखो कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया, काट दिया तो काट दिया, अर्जुन अभी भी ग्रेट है ना। अगर एकलव्य बहुत ग्रेट होता तब भी अर्जुन ग्रेट होते ना, आप सोचो। और उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि भाई मतलब कर्ण कितने पावरफुल हैं या कोई और कितना पावरफुल है। पूरा पर्पस ये है कि मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि उनका साथ इसीलिए तो कृष्ण जी ने दिया। और क्या रीजन है, वो कर्ण के साथ क्यों नहीं गए? वो अर्जुन के साथ इसी रीजन से तो गए। आप सोच के देखो, एक इंसान पूरी जिंदगी उन्होंने ये मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ ये बोलते रहे, और मैं अर्जुन से बेटर हूँ ये प्रूव करने की कोशिश करते रहे। क्या उन्होंने कभी भी ये कोशिश की कि भाई अगर शूद्र समाज के साथ कुछ बुराई हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, और मैं इतना पावरफुल हूँ तो मैं इनका स्टैंड लूंगा और मैं इनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम करूंगा? ये होता जो महाभारत में जिसे हम कर्म योगी बोलते हैं, ये होता उनका एक बेटर स्टेप। अगर वो अपने बारे में भूल के पूरे समाज के बारे में सोचते कि भाई शूद्र समाज के साथ इतना बुरा हो रहा है, चलो इनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये चूज किया कि मैं बस दुनिया में प्रूव हो जाऊं। एट द एंड देखो, ये बात अग्री कर रहे हैं सब कि उनको मारने के लिए वो रथ से उतरे, जब वो पहिया निकाल रहे थे तब उनको मारा गया। ऑब्वियसली ये प्रूव करता है कि वो बहुत बड़े फाइटर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट यही प्रूव करना आपकी ज़िंदगी में थी क्या? मतलब आपके जैसे कितने पिछड़े हुए लोग हैं, अगर आप इतने पावरफुल हो तो उनकी मदद कर दो। सबके पास तो इतनी पावर नहीं होती है ना, हम पे तो नहीं है, किसी पे भी नहीं है। पर आपने सेल्फिश होना चूज़ किया। ये इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से अर्जुन इज़ वेरी वेरी अहेड ऑफ कर्ण, और कर्ण की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है इस अकेले पॉइंट की वजह से। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं कहना चाहता हूँ कि कर्ण का खासा कर्ण उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम लोग देखते हैं। उनके ऊपर स्पेसिफिकली मूवी बनाना या शो बनाना, मुझे लगता है बेटर चीज़ें हैं बनाने के लिए। बट ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, बिल्कुल हो सकते हैं।